हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर हनी मैम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सबको जानकर ये खुशी होगी कि मैं आज क्लास 7th के लिए नया चैप्टर लेके आई हूँ, रैशनल नंबर्स चैप्टर 9। और ये क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मैं इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इंट्रोडक्शन से लेकर के टिल द एंड ऑफ द एक्सरसाइज विच ऑल टोटल एक्सरसाइज। तो आप तैयार हो जाइए क्योंकि अब ये सेकेंड टर्म का चैप्टर है, ये तो आना ही आना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। किसी स्कूल में फर्स्ट टर्म में लेते हैं, किसी स्कूल में सेकंड टर्म में। मोस्ट ऑफ द स्कूल सेकंड टर्म में लिया जाता है। तो सेकंड टर्म में लें चाहे फर्स्ट टर्म में लें, हमको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट है बेसिक फॉर क्लास 8th, क्योंकि क्लास 8th का पहला ही चैप्टर आपको रैशनल नंबर्स मिलेगा। तो सारे बच्चों ध्यान से इस पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को समझते जाइए ताकि कोई भी डिफ़िकल्टी क्लास 8th में ना आए, बल्कि जब वहाँ पे आप क्लास 8th में ये क्वेश्चंस को करें इस पे बेस, तो आपसे पूरे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली बनते जाएँ। ठीक है, तो ये पैंडेमिक के पीरियड में पूरा आपको फ़ायदा उठाना है, हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते हुए करना है। इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है अभी आपके घर पे। आप बिल्कुल शांत मन से इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मैं आती हूँ रैशनल नंबर्स पे। नंबर्स के बारे में हमने बहुत कुछ सुना होगा। नंबर्स बहुत सारे टाइप के, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, फिर फ्रैक्शनल नंबर्स, फिर कौन से और कौन से नंबर्स होते हैं, इक्विवेलेंट नंबर्स, बहुत सारे टाइप के नंबर्स। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर्स किस टाइप के नंबर्स हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले होल नंबर्स की बात करूंगी अगर मैं, तो होल नंबर्स में आपके पास स्टार्ट होते हैं नंबर्स, बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं किससे, 1, 2, 3, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, देन होते हैं आपके इंटीजर्स के बारे में बात करूंगी अगर मैं, तो इंटीजर्स का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ठीक है, ये इंटीजर्स होते हैं। ओके, फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शनल्स में भी बहुत सारे फ्रैक्शनल नंबर्स लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। फ्रैक्शनल नंबर्स में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। प्रॉपर होता है, फिर इम्प्रॉपर होता है, फिर और कौन सा होता है, मिक्स्ड होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर में क्या होता है, जिसके डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर होता है, न्यूमरेटर में छोटा होता है। ठीक है, इम्प्रॉपर में क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से। मिक्स में क्या होता है, 3 होते हैं, एक होल होता है, और फिर ये कुछ इस तरह से होता है। तो ये सारे नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, अब मैं बात करूंगी कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर एक ऐसा टाइप होता है नंबर्स का जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि जो रैशनल नंबर होता है वो आता ही एक वर्ड उसका बहुत बेसिक वर्ड है जिसको बोलते हैं रेशियो आपने पढ़ा है। रेशियो में क्या पढ़ते हैं हम, रेशियो में अगर मैं बोलूँ कि ये चीज़ रेशियो में है, मतलब 3:2, जिसको हम लिख सकते हैं 3/2 के फॉर्म में। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 के फॉर्म में। ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टाइप का है, लेकिन है तो फ्रैक्शन ना। इसका मतलब कि ये क्या है, इसका जो न्यूमरेटर है वो भी एक इंटीजर है और जो इसका डिनोमिनेटर है वो भी एक इंटीजर है। इंटीजर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, आप इसको नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और एक बात पे आती हूँ मैं, तो रेशियो से आया। अब मैं बात करूँगी, अगर ये इस तरह का रेशियो है तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं, -3/2। ठीक, -3/2 में जो ऊपर न्यूमरेटर है वो है आपका इंटीजर। ठीक, और जो डिनोमिनेटर है वो है आपका नेचुरल नंबर। ठीक, यहाँ पे भी क्या हुआ, आपका इंटीजर और नेचुरल नंबर का कॉम्बिनेशन है। मतलब ये रेशियो फ्रैक्शंस में भी मैं सेट कर पा रही हूँ, रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ, और इनका इंटीजर्स और फ्रैक्शंस और नेचुरल नंबर इन सब के बारे में भी मैं आपको साथ साथ बताते जा रही हूँ। तो होता क्या है कि जब ये कॉम्बिनेशन एंड नहीं होता है, मतलब इस कॉम्बिनेशन को हम किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये ऐसे नंबर्स को, मतलब कि ये फ्रैक्शनल था तो सारे ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर, ये इंटीजर था और इंटीजर्स आर रैशनल नंबर।
और एक अच्छे से एग्जाम्पल के बारे में, एग्जाम्पल एक डेफिनेशन पे जाऊं तो द रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच रिप्रेजेंट्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज p by q फॉर्म और a by b फॉर्म, जिसमें q is not equals to 0 and b is also not equals to 0। ऐसे सारे ही नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या फिर 0 इज अ रैशनल नंबर? 0 इज अ रैशनल नंबर है या नहीं? 0 इज अ रैशनल नंबर अगर मैं लिख दूं यस देन y, ठीक है, तो फिर y मतलब अगर मैं 0/2 लिखती हूँ तो ये भी तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हुआ, जिसको मैं p by q के फॉर्म में करूँगी। यस, ये p by q के फॉर्म में है, जिसमें कि जो आपका q है वो एटलीस्ट 0 नहीं है। ठीक है, तो क्या 0 इज अ रैशनल नंबर? हाँ, हो गया। क्या 5 इज अ रैशनल नंबर? क्या -5 इज अ रैशनल नंबर? यस, -5 कैन बी रिटन एज -5/1, जिसमें अगेन p by q फॉर्म आ गया, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या 2 आपका रैशनल नंबर है? यस, 2/1 मतलब कि अगेन p by q फॉर्म, और ये भी q इज नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया। तो मैंने सारे ही नंबर्स को क्या कर दिया, आपको शो करके बताया कि ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो दोनों पॉजिटिव हो दोनों नेगेटिव। रैशनल नंबर्स को मैं फॉर्म बता रही हूँ, चाहे न्यूमरेटर पॉजिटिव के फॉर्म में हो, नेगेटिव के फॉर्म में हो तो भी वो रैशनल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव के फॉर्म में हो तो भी वो रैशनल नंबर हो सकता है, दोनों ही नेगेटिव हो तो भी वो पॉजिटिव हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, दोनों ही पॉजिटिव हो तो भी वो रैशनल नंबर हो सकता है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं आपको टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर बता रही हूँ। रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन दिस मैनी टाइप्स। ठीक है, तो ये है आपका रैशनल नंबर का एक्चुअली इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको बात बताने वाली हूँ कि ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक, तो देखते हैं। सॉरी, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे अगर हम, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपने पढ़ा है ना, बिफोर दिस चैप्टर यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक, अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या आता है, जैसे कि मैंने बोला 2/5। ठीक है, तो इन नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब हम सेम कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस या रैशनल नंबर्स फॉर्म होते हैं। जैसे कि मैंने बोला, अगर मैंने इसको इंटू 3 किया तो -6/15 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू -2/5। ठीक, अगर मैंने बोला -2/5 को मैंने मल्टीप्लाई किया 6/6 से तो क्या हुआ, ये -12/30 विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू -2/5। इसका मतलब अगर मैं लिख दूँ -2/5 इज इक्वल्स टू -6/15 इज इक्वल्स टू -12/30, तो मैं बिल्कुल करेक्ट हूँ, क्योंकि जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, अब ये नया चीज़ फिर से मैंने सिखा दिया यहाँ पे, जब रैशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं मतलब उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, तो हम ये देखेंगे कि ये भी 2/15 हो जाएगा, ये भी 2/5 हो जाएगा, ये भी 2/5 हो जाएगा। इसका मतलब आफ्टर सॉल्विंग और आफ्टर कन्वर्टिंग दिस रैशनल नंबर इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म वी विल डेफिनेटली गेट द सेम नंबर। ठीक, तो जब ऐसा होता है कि किसी रैशनल नंबर को या किसी भी रैशनल नंबर को हम किसी पर्टिकुलर कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेती हूँ, डिवीजन वाला। 30/40 इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो क्या आएगा 3/4। ठीक, फिर 30/40 फिर एक रैशनल नंबर ले लिया और मैंने इसको डिवाइड किया 5/5 से तो क्या मिला, ये मुझे 6/8। तो अगर अब मैं लिख दूं कि ये दोनों ही रैशनल नंबर क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं, तो आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैंने सिंपल ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से डिवाइड किया तो ये आया और 5 से डिवाइड किया तो ये आया। ठीक है, 6/8 एंड 3/4 रिस्पेक्टिवली। तो अब मैं आपको क्या क्या बता दिया मैंने, रैशनल नंबर्स की फ्रैक्शंस, ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर और इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में हमने बात की, जो यहाँ पे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शनल, और फिर रैशनल नंबर के फ्रैक्शंस के भी टाइप्स के बारे में बात की।
फिर रैशनल नंबर के बारे में बताया कि ये किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, p/q के फॉर्म में, जिसमें कि जो q है वो या a/b में जो b है, q और b विल नॉट बी इक्वल टू 0, विल नेवर बी इक्वल टू 0। ठीक है, रैशनल नंबर का जो बेसिक है, जो जहाँ से ये आया है, ठीक है, इट्स मतलब ये नंबर, ये जो नाम है ये किस नाम से आया है, उसका बेसिक बर्थ कहाँ से हुआ है, दैट इज रेशियो। रेशियो को भी हम इस वे में प्रेजेंट करते हैं और रेशियो को भी हम फ्रैक्शंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव when the numerator is positive, denominator is negative. When the denominator is positive, numerator is negative. When both the numerator and denominator are negative, when both the denominator and numerator are positive. तो रैशनल नंबर को हम इन सारे वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि क्या रैशनल नंबर को, क्या जीरो रैशनल नंबर है? हाँ, जीरो रैशनल नंबर है। क्यों है, मैंने बता दिया आपको कि जीरो को 0/2 या 0/1 से डिनोट कर सकते हैं, जिसमें कि p/q फॉर्म होता है वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, फिर मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव और सब टाइप का बताया। फिर मैंने इक्विवेलेंट रेशियो के बारे में बताया, रैशनल नंबर्स के बारे में बताया। फिर मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। ठीक है, अब आपके पास मैं आती हूँ रैशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन में शो करते हैं। ठीक, चलिए करते हैं। ये बीच में होता है 0, लेफ्ट साइड सारे नंबर्स नेगेटिव, ठीक, और राइट साइड सारे नंबर्स पॉजिटिव। ये कर लिया हमने 1 2 3 4 5 6, ये याद रखेंगे आप। आपके राइट हैंड साइड सारे पॉजिटिव, आपके लेफ्ट हैंड साइड सारे नेगेटिव। 0 में सबसे नियरेस्ट पॉजिटिव होता है और वो पॉजिटिव नंबर्स में सबसे छोटा होता है 1 और नेगेटिव नंबर में सबसे बड़ा होता है -1। ठीक है, ये भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं कि अगर मुझे 3/6 को अगर मुझे डिनोट करना है तो मैं कैसे करूँगी, -1/6 को डिनोट करना है तो मैं कैसे करूँगी। अब आप देखिए, डिनोमिनेटर्स को आप देखेंगे सबसे पहले। ठीक, डिनोमिनेटर्स में अगर जो भी नंबर होता है वो पूरे आपके नंबर लाइन में सेम जाता जाएगा। अगर आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप डिफरेंट नंबर लाइन्स बनाएंगे। ठीक है, सेम नंबर लाइन में आप डिफरेंट डिनोमिनेटर के साथ शो नहीं कर सकते हैं। ठीक, जैसा कि मैंने बोला 3/6 -1/6 7/5 2/3, अगर कुछ इस तरह से नंबर हैं तो आप इन दोनों को तो सेम नंबर लाइन में शो कर देंगे, लेकिन इसके लिए एक आपको अलग से बनानी पड़ेगी नंबर लाइन और इसके लिए अलग से। रीज़न, इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं हैं। ठीक है, जिसके डिनोमिनेटर सेम होंगे आप पूरे नंबर्स को उसी एक नंबर लाइन में शो कर सकते हो। तो आती हूँ मैं 3/6 को शो करने। तो क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 है तो सबके डिनोमिनेटर में 6 डाल दो। ये आपका एकदम परफेक्ट वे होता है। 6/6 1 होता है, मतलब यही है आपका 1, 0 और 1 के बीच में इतने डिवीजन है। ठीक है, फिर -1/6 है तो यहाँ पे भी माइनस, सबके नीचे 6 ला लीजिए और ये होता है आपका -1। ठीक है, अब आते हैं 3/6, ये है आपका पूरा 3/6 और ये है आपका -1/6। ठीक, तो फिर व्हाट अबाउट 7/5 कर लेते हैं। अगर आपको लगे कि आपका पॉजिटिव नंबर ही पूछा है एग्जाम में या आपके क्वेश्चन में जो कि आपकी बुक में हो, तो सिर्फ 0 से पॉजिटिव के नंबर्स के साइड ही जाएंगे। तो ये हो गया 1/5, जो मैंने आपको बोला कि जिसके डिनोमिनेटर में जो है आप पूरे के पूरे नंबर्स के डिनोमिनेटर में वही डालेंगे। आपका सबसे ईजी मेथड है ये सॉल्व करने का। अब 5/5 का मतलब 1 होता है। ठीक है, फिर ये 6/5, फिर ये 7/5। ठीक, तो ये है आपका 7/5 हो गया, डन। 7/5 को और क्या लिखते हैं हम, 1 2/5। अब देख लीजिए 1 को पार कर चुके हैं आप, है ना, और 1 के बाद आप कौन से डिवीजन में आए हैं, 2, मतलब ये देखो सेकंड डिवीजन में आप आए हैं, है कि नहीं। तो ये भी एक तरीका होता है सॉल्व करने का। ठीक, अब आते हैं 2/3 को देखने। ये देखते हैं 2/3, माइनस ले लेती हूँ मैं इसको, तो यहाँ से 0 से जाऊँगी मैं लेफ्ट हैंड साइड। ये देखिए -1/3 -2/3 -3/3 -3/3 का मतलब होता है -1। ठीक है, आपको क्या डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है, -2/3। ये रहा आपका -2/3। तो क्या किया आपने, समझा क्या आपने
कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही नंबर लाइन में शो कर सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको वो नंबर्स को, नंबर लाइन को बार बार शो बनाना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। ओके, नाउ जस्ट वी कैन स्टार्ट रैशनल नंबर्स चैप्टर 9 का फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन ये तो मैंने आपको सिखाया ही नहीं। चलिए कर लेते हैं। -1 और 0 के बीच में आपको दिखता है कि कोई भी नहीं, क्योंकि 0 के बाद तो जस्ट -1 कर देते हैं। तो अगर आपसे 5 रैशनल नंबर पूछता है तो आप उसमें +1 कर लेंगे। एक और 5 पूछेगा तो +1 करेंगे, 3 पूछेगा तो +1 करेंगे, 9 पूछेगा तो +1 करेंगे, और ये हो जाएगा आपका 6। तो -1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब ये सब तरफ आपको क्या कर लेना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है और सबको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो गया आपका -6/6, ये हो गया आपका 0/6। अब आपके पास नंबर्स हैं, देखिए -6/6, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6 और 0/6। आ गया ना? कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5। ठीक, तो आ गया आपका नंबर फर्स्ट का आंसर। क्या आया यहाँ पे कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक, 9.1 का फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -2 एंड -1। अगेन 5 रैशनल नंबर्स निकालना है, तो n = 5 + 1 मतलब कि 6। तो -2/1 और -1/1 के साथ आप 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे आराम से। -12/6 आएगा, यहाँ -1/6 आएगा। बहुत सारे नंबर्स हैं आपके पास, कोई भी नंबर आप लिख सकते हो, कर लीजिए आप। 10/6, 9/6 एंड 8/6, सब में माइनस लगाएंगे। आप साइन भी नहीं भूलेंगे, आप डिनोमिनेटर लिखना भी नहीं भूलेंगे। आ गया आपका आंसर 1 2 3 4। एक और चाहिए आपको, ये रहा, हो गया 5। तो सेकंड भी आपका सॉल्व हो गया, और ये आप करेंगे होमवर्क। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट का आप होमवर्क करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसी का 4। क्या है? -1/2 और 2/3। सबसे पहले देखेंगे डिनोमिनेटर तो सेम है ही नहीं, तो चलो पहले डिनोमिनेटर तो सेम कर लें। यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम था 1 1, तो हमने कुछ नहीं किया, डायरेक्टली n = 6 को सब तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, मतलब क्या बनाना है, इक्विवेलेंट, एक जैसा। तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 2 नहीं आता। चलो इस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। यही वे होता है। आप एलसीएम लो या ऐसा करो, ये डायरेक्ट मेथड है। जब 2 नंबर्स होते हैं ना तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई, और जब 3 नंबर होते हैं तो एलसीएम। ठीक है, तो -3/6 4/6। अब इनके बीच में 5 हैं क्या नंबर्स? बिल्कुल दिख रहे हैं मुझे, ये देखिए -3/6, -2/6, -1/6, 1/6, 2/6, 3/6। तो समटाइम्स आपको n वाला पैटर्न को फॉलो करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपके पास तो ऐसे ही सारे नंबर आ गए। तो दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। ठीक है, जब आपने -3 और 4 देखा तो काउंट करके देखा, हाँ आपके पास तो आ रहे हैं 5 नंबर्स, तो फिर क्या ज़रूरत है। लेकिन ध्यान रखिए, ये नंबर, ये जो पैटर्न है, ये जो मतलब मेथड है, ये कभी भी रॉन्ग नहीं बैठता। ठीक है, ये n वाला जो मेथड है ना, कभी भी रॉन्ग नहीं बैठता। अगर अब आपके क्वेश्चन आएगा कि क्या हम इसमें ऐसा कर सकते थे n वाला, बिल्कुल कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ऐसा ओपन एंडेड क्वेश्चन है ना कि हर बच्चे का मेथड, हर बच्चे के वैल्यूज सेम हो सकती हैं, आंसर इक्वल मतलब राइट हो सकती हैं आंसर्स के लिए, क्योंकि ये ओपन एंडेड है। मतलब 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। ये एक क्वेश्चन है 1 मार्क का। हाउ मैनी रैशनल नंबर्स और द नंबर्स कैन बी बिटवीन एनी 2 गिवन नंबर्स। तो यू हैव टू राइट मैनी या इनफाइनाइट।
ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स 10 10 10 10 सब में मल्टीप्लाई करते थे, तो भी वो राइट है। अगर नहीं करते हैं, इस जैसे पॉसिबिलिटी है नंबर्स के बीच में, तो भी ये राइट है। तो सोचो कितने सारे नंबर्स हो गए, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो यू आर राइट, इवन यू आर नॉट राइटिंग this method, or you are writing into 10 to all the numbers, but you should make sure, you must make sure कि आपके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। डिनोमिनेटर्स बिल्कुल डिफरेंट नहीं होने चाहिए, डिफरेंट हुए तो पहले उनको सेम करो और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। राइट 4 more rational numbers in the following pattern, ये तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 में पैटर्न फॉर्म करना है। तो -3/5 है, -6/10 है, ऊपर 3 का टेबल चल रहा है और नीचे 5 का टेबल चल रहा है, आराम से हो जाएगा। 12/20, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 5 5 ज़ा 3 6 ज़ा 5 6 ज़ा 3 7 ज़ा 5 7 ज़ा 3 8 ज़ा 5 8 ज़ा। हो गया, पैटर्न ही तो है, पैटर्न तो सब फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। 3 का टेबल ऊपर चल रहा था और इधर कौन सा टेबल चल रहा है, 1 का टेबल चल रहा है, 1 2 नेचुरल नंबर चल रहा है, तो ये हो गया -4 यहाँ नीचे 4 का टेबल चल रहा है, 16, 5/20, 6/24 और 7/28। हो गए यहाँ के भी 4 नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, ठीक है, नॉट नेचुरल, इट्स अ रैशनल। नेक्स्ट पे आते हैं हम, क्या होता है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन पैटर्न है, पैटर्न के ये दोनों क्वेश्चन यू कैन डू इट ऑन योर सेल्फ, बाय योर सेल्फ, ठीक है। तो इट्स योर DYS, मतलब डू योर सेल्फ। आई होप whenever I am giving you homework you must be doing that because this is your practice, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस बहुत प्रॉपर हो जाएगी अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को समझते हुए कुछ क्वेश्चंस टीचर्स की तरफ से भी घर पे खुद से करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या बताता है क्वेश्चन नंबर 3, गिव 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू, मैंने इक्विवेलेंट नंबर्स आपको बताए हैं, चलिए करते हैं, बहुत सिंपल है। 2/7 × 2 × 2 करिए, ठीक। 2/7 × 3 × 3 करिए, 1 से नहीं करते हैं क्योंकि 1 से तो वही नंबर एज इट इज आ जाएगा। 2/7 × 4 × 4 करते हैं और 2/7 × 5 × 5 करते हैं। इससे होता क्या है, ये आपके सीक्वेंस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ जाएंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आ जाएंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो -4/14, -6/21, -8/28, -10/35, ठीक। हो गए आपके 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपका DYS होगा। एक एक क्वेश्चन तो हम दे ही सकते हैं स्टूडेंट्स आपको, ठीक है। 5/-3, अब बताइए ये क्या रैशनल नंबर है? हाँ, इसको आप क्या कर दीजिए, अपने माइंड में करना है। मैं आपको मेथड बता रही हूँ कि ये क्यों डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में अपने आप चले जाता है। आपको -1 से मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, और देखना है अब क्या होता है। 5 × -1 -5 होता है, -1 × -3 3 होता है। तो आपको डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन रखनी ही नहीं है, आपको बिना स्टेप को शो किए आप डायरेक्टली 5 जो नेगेटिव साइन है 3 से वो 5 के पास शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप, × 2 × 2 -5/3 × 3 × 3 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, ठीक है। देन -5/3 × 4 × 4 -5/3 × 5 × 5, ठीक। तो ये -25/15, -20/12, -15/9, -10/6, ठीक। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी। अब आते हैं नेक्स्ट किस पे, ड्रॉ द नंबर लाइन रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर। बहुत ही सिंपल, अभी अभी मैंने शो करके दिखाया था आपको कि आपको अगर पॉजिटिव है तो जस्ट गो फॉर द दिस साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। पहला 3/4 मतलब 0 के बाद 1 2 3 4 5, ठीक है। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 4/4 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, 3/4 रिप्रेजेंट करना है, हो गया।
ये देखिए 3/4 आ गया आपका, है कि नहीं। और फिर ये क्या है, यहाँ पे भी 5/4 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। अब एक नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक, नेगेटिव लिया, ये 0 है और नेगेटिव नंबर में मैंने लिया -5/8। तो ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन, सबके नीचे लिख दीजिए 8 8 8 8 8 8। क्यों लिख रहे हैं 8? क्योंकि आपको -5/8 को शो करना है। ठीक है, तो आपका आ गया, ये देखिए -5/8 है कि नहीं। ये होता है, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप किस पे, नंबर लाइन पे। तो ये दोनों भी आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं 4th वाला क्वेश्चन भी कर देती हूँ। इट्स अ पॉजिटिव नंबर। सो चलिए ले लेते हैं एक पॉजिटिव नंबर फिर से नंबर लाइन पे और सॉल्व करते हैं फॉर योर पर्टिकुलर क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8। 8/8 का मतलब होता है 1। ठीक है, तो ये 0 और 1 के बीच में इतने डिविजन्स हैं। आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, 7/8। तो ये रहा आपका 7/8, हो गया। ठीक, इस तरह से आपने कर दिया मस्त वाला क्वेश्चन सॉल्व इन अ वेरी सिंपल वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉइंट्स P, Q, R, S, T, U, A and B on the number line such that TR is equals to RS is equals to SU। ठीक है, and AP is equals to PQ is equals to QB। ठीक है, नेम द रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय P, Q, R and S। ठीक है, तो ये हो गया 0, फिर ये आपका आ गया 1 2 और ये हो गया 3। तो रैशनल नंबर्स आपको रिप्रेजेंट करना है इसमें। तो ये आपका क्या बनेगा, आपका -1.1 क्या है आपका, PQRS है ना। तो P तो है आपका 2.1 में, P इज योर 2.1। ठीक, Q इज योर 2.2 एंड R इज योर -1.1 और S इज योर -1.2। ठीक है, तो मतलब ये माइनस में है, पॉइंट में है। पॉइंट में क्यों बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे रैशनल नंबर नहीं लगाया मैंने। अब ये रैशनल नंबर क्यों नहीं लगाया, तो 1.1 का मतलब क्या होता है, 1 और 1, और जब डेसिमल हटेगा नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका 10। तो हो गया ना आपका 11/10। तो आप देखोगे कि 11/10 क्यों आया, डिनोमिनेटर्स में क्या क्या है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रहा आपका 11th। ठीक है, 2.1 और 1.1 का मतलब 2.1 है, सॉरी ये इट्स योर 2.1 है। तो यहाँ 21/1 आएगा। 21/1 मतलब 0 और 1 के बीच में 10 डिविजन्स। ठीक है, और 1 और 2 के बीच में 10 डिविजन्स, ऐसे टाइप के आपके आएंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि ये क्या पूछ रहा है एक्चुअली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरह से आपके डिविजन्स होंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा ये किस पोजीशन पे है एक्चुअली ये पर्टिकुलर रैशनल नंबर। तो ये आपका हो गया वहीं पे वहीं डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। सेम रैशनल नंबर मतलब इक्विवेलेंट। तो चलिए करते हैं, देखते हैं। 7/21 को सॉल्व करके देखते हैं और 3/9 को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 3, यस, ये हो गया 1, ये हो गया 3, यस, लेकिन ये है -1/3, ये है 1/3। तो सेम रैशनल नंबर नॉट सेम है, ये नॉट सेम, ये रैशनल नंबर सेम नहीं है क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट कुछ करके सॉल्व होता है कि नहीं, है ना। -16/20 -20/25, 4 4 ज़ा 4 5 ज़ा 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा। ठीक है, -4/5 -4/5 आर सेम रैशनल नंबर्स। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं 4th वाला करके। -3/5 और -12/20। ठीक, तो ये क्या है, 3 और 5 तो
सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 4 3 ज़ा 4 5 ज़ा हो गया, -3/5 -3/5 आर सेम, ये भी सेम है। ठीक, अब करते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 6 का क्वेश्चन देखते हैं। 1/9 1/3 और -1/9 आर नॉट सेम, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी हैं, इनको और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते। तो यहाँ से ही दिख रहा है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। तो इस तरह से आप बाकी के कर सकते हैं। मैंने क्या क्या लीव किया, ये है आपका DYS, ठीक है, 4th हमने किया है, 5th हमने नहीं किया है, ये है आपका DYS और ये है आपका DYS। ठीक, तो ये आपका हो गया डन। नेक्स्ट देखते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ही होता है कि आपको डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को विद द सेम नंबर। ठीक है, तो क्या हुआ, डिवाइड किया, दोनों इवन नंबर है ना। चलिए 2 से डिवाइड करके देखते हैं, -4/3 आया, हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म फर्स्ट का। ठीक, सेकंड देखते हैं इसका, 25/45, मतलब अगेन ये दोनों नंबर 5 से जा सकते हैं, दे आर डिविजिबल, तो दोनों को ही डिवाइड करो 5 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो 5 के टेबल में 25 5 टाइम्स आता है, 5 के टेबल में 45 9 टाइम्स आता है, ये रहा आपका 5/9, डन। ठीक, देन नेक्स्ट है आपका 4th ले लेते हैं क्वेश्चन, -8/10, अगेन ये दोनों इवन नंबर हैं, 2 से जा सकते हैं, चलिए कर देते हैं डिवाइड, ये आ गया आपका 4/5। इसके आगे ये क्वेश्चन सॉल्व सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, क्योंकि ये इनको सॉल्व कर चुके हैं हम, दिस इज डन नाउ। ठीक है, चलिए इसके बाद ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है अदर देन HCF, जिससे ये HCF मतलब अदर देन 1, जिससे ये डिवाइड हो सके। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, आते हैं, चलिए विच इज़ ग्रेटर स्मॉलर, मतलब आपको कंपैरिजन करना है। अब वो तो तभी हो सकता है जब इनके डिनोमिनेटर सेम हों, तो चलिए करते हैं इनके डिनोमिनेटर सेम। -5/7 है और 2/3 है, तो 7 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। वैसे ही 3 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो क्या हुआ अब ये -15/21, ये हुआ 14/21। हमेशा ही पॉजिटिव नंबर हर नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका डन। नेक्स्ट कर दो, देखो -4/5 और -5/7, इनको सॉल्व करके देखते हैं। डिनोमिनेटर सेम हो गया, 7 5 = 35, 5 7 = 35, -28/35 और है आपके पास -25/35। नेगेटिव नंबर्स में जो नंबर एक्चुअली स्मॉलर दिखता है वही ग्रेटर होता है। जैसे कि मैंने बताया ना कि नेगेटिव नंबर्स में सबसे ग्रेटर होता है -1 और पॉजिटिव में 1 सबसे छोटा होता है, मतलब 0 के अलावा, 0 के अदर देन। ठीक है, तो ये हुआ आपका 25 इज योर ग्रेटर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ठीक, -7/8 और 14 मतलब -14/16, तो यहाँ पे हम लोग ये 2 से डिवाइड कर लेते हैं, दोनों ही 2 से डिवाइड होंगे। ये आ गया आपका आंसर -7/8 और यहाँ पे भी है आपके पास -7/8, हो गया सॉल्व, दोनों इक्वल हैं, ये हो गया आपका डन यहाँ पे। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं आप, -1/3 और -1/4, फिर से डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, इनको इनको सेम बनाते हैं, इक्विवेलेंट बनाते हैं। क्या हुआ, -4/12 -3/12। अब आप खुद बता सकते हैं कि इनमें से ग्रेटर कौन है। ऑफ कोर्स -3/12, क्योंकि जो नंबर नेगेटिव में छोटा दिखता है वही एक्चुअली बड़ा होता है, बिकॉज इट इज नियरेस्ट टू द 0 इन अ नंबर लाइन। ठीक, नेक्स्ट कर लेते हैं। मैंने बताया कि हर नेगेटिव नंबर से 0 ग्रेटर होता है, हर नेगेटिव नंबर से 0 ग्रेटर होता है, तो 0 इज ग्रेटर देन -7/6। तो यहाँ पे किस क्वेश्चन को छोड़ा हमने, सिर्फ ये 1 2 3 एंड 4 भी यू हैव टू डू ऑन योर सेल्फ। ठीक, नेक्स्ट आते हैं अगेन विच इज ग्रेटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। विच इज ग्रेटर मतलब इनमें से ग्रेटर कौन सा है, बहुत सिंपल। 2/3 है कि 5/2 है, डिनोमिनेटर्स को सेम कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। 4/6 है कि 15/6 है, ऑफ कोर्स 15/6 है। ठीक, हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन डन।
नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्या है, बहुत सिंपल, जितना फास्ट मुझसे हो रहा है ना ऐसे ही आपसे भी हो सकता है। -5/6 है, -4/3 है। 3 के टेबल में 6 आता है, बिल्कुल इसको दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है। कब आता है? 2 टाइम्स। हो गया, दोनों के डिनोमिनेटर में 6 मिल गया मुझे, बिना इसको कुछ भी किए आ गया ना आंसर। तो ये आपका -5/6 ग्रेटर है। ठीक, नेक्स्ट थर्ड देखते हैं इसका, -3/4 और -2/3। अगेन डिनोमिनेटर्स को सेम करो, कर दिया सेम, क्या आया? -9/12 और यहाँ आया -8/12। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद न्यूमरेटर्स को चेक कर लेना है। डिनोमिनेटर्स को सेम करना ही करना है बेटा, वो नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, फिर करते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन। -3 2/7 और -3 4/5। पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। ठीक है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर? लेट्स सी, इम्प्रॉपर ही दिख रहा है। तो 21 और 2 7 3 या 21 और 2 -23/7 इम्प्रॉपर। देन 15 -19/5। ठीक, अब डिनोमिनेटर सेम करिए, इंटू 5 इंटू 5 और यहाँ इंटू 7/7। ये हो गया आपका माइनस ये 15 और ये 1 और अपॉन 35 और यहाँ है आपके पास -63 13/35। अब आप देखिए आपको कौन सा नंबर ग्रेटर लग रहा है। ऑफकोर्स 115 इज ग्रेटर देन -133। ओके, डिनोमिनेटर्स को तो हमको सिर्फ सेम करना है, उसके बाद हमको सिर्फ चेक करना है न्यूमरेटर के थ्रू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ओके, लेट्स सी। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है? अरेंज करना है रैशनल नंबर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस लिखना। दिस इज वेरी सिंपल, ऑलरेडी आपके सारे डिनोमिनेटर सेम हैं तो आपको डिनोमिनेटर में वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सबसे छोटा जो नंबर है वो सबसे एक्चुअली बड़ा ही है, तो ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। ठीक है, ये सबसे छोटा है 3/5, फिर उससे बड़ा है आपका -2/5, फिर उससे भी बड़ा है आपका -1/5। तो ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखना है कि क्या उसमें करने की ज़रूरत पड़ रही है हमको कुछ ऐसे स्टेप्स। तो लेट्स सी। ठीक है, -1/3 -2/9 और -4/3। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो चलिए 3 को 9 बनाते हैं और डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं। जहाँ पे भी 3 है उसको 9 हम बना सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके। तो -3/9 हो गया, ये -2/9 हो गया और ये -12/9 हो गया। तो ये हो गया आपके डिनोमिनेटर्स अब बिल्कुल सेम। अब न्यूमरेटर को देख के पता कर लेते हैं कि क्या बड़ा है और क्या छोटा है। तो सबसे बड़ा जो दिख रहा है वो एक्चुअली छोटा है, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। तो -12/9 इज लेस देन -3/9 इज लेस देन -2/9 एंड ओरिजिनली इट वॉज -4/3 लेस देन -1/3 लेस देन -2/9। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक, अब ये आंसर आप DYS नहीं करेंगे तो हम बता देते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर से बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। ठीक, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। -3/7 -3/2 -3/4। ठीक, LCM ऑफ 2, 4 and 7 is 14 नहीं 28 बेटा, 28। ठीक, तो 28 आ जाएगा सबके उसमें, क्योंकि 14 4 के टेबल में नहीं आता है। तो 3/7 × 4 × 4 -3/2 × 14 × 14 और नेक्स्ट है -3/4 × 7 × 7। अब आके सारे डिनोमिनेटर सेम। तो ये रहा आपका क्या 42, 14 3 42
एंड देन 28 नीचे डिनोमिनेटर में, फिर 21/28 डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब इसको भी अरेंज कर सकते हैं हम। एक्चुअली -42/28 इट वॉज ओरिजिनली -3/2। दिस इज लेस देन -21/28, ये इट वॉज ओरिजिनली -3/4 एंड देन लास्टली -12/28 was originally -3/7. This is how you are going to solve this type of questions. तो आई होप कि ये पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ चुकी है। आगे की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस वाली पूरी एक्सरसाइज में। मैं नेक्स्ट फिर से आपके सामने 9.2 लेकर आऊँगी बहुत ही जल्द, मतलब कि मे बी मेरा नेक्स्ट वीडियो 9.2 पे ही हो। तो जस्ट वॉच ईच एंड एवरी वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी विथ मी, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी। और सारे वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।